हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले कुछ घंटों के दौरान या 24 से 48 घंटों में खास करके दक्षिण पूर्व राजस्थान और कुछ जैसे कि भरतपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग सहित उदयपुर, कोटा संभाग की विशेषकर बात करेंगे। बाकी क्षेत्रों पर कोई विशेष नजर नहीं डालेंगे, केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर विशेष गतिविधियां होने वाली है, जैसे कि 30 जून और 1 जुलाई के बीच में। हमने बताया भी था कि 29 जून से लगाकर 30 जून और 1 जुलाई के बीच में राजस्थान के दक्षिणी और मध्य और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो मैप में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहां पर विशेष गतिविधियां होने वाली है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जहां पर बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, उन क्षेत्रों से, जहां पर आपको बताएंगे कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के मैप पर जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो हवाएं हैं, ये उत्तर पश्चिम से, यानी यहाँ पर शुष्क हवाएं हैं। उत्तरी राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्व के जो अलवर के उत्तरी जो ये क्षेत्र हैं, ऊपर वाले नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर के, यहाँ पर शुष्क है। तो यहाँ पर कुछ एक जो है, यहाँ से इक्का दुक्का स्थानों पर अगले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के बादलों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हवा यहाँ से वापस जो है पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ रही है। हवाओं की गति चेंज है, यहाँ से भी हवाओं की गति जो है पूर्व दिशा से और उत्तर पूर्व से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो हवाओं की गति है यहाँ पर शुष्क है। इसे जो ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर शुष्क है लगभग, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमी वाली हवाएं हैं जो कि पूर्व से है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व से हवाएं कोटा संभाग में, जैसे बूंदी, बारा, झालावाड़ और ये कोटा का क्षेत्र है। और इधर अजमेर, कुछ टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर के और कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों में जो है नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। ज्यादातर नमी वाली हवाओं का दायरा है वो आप देख सकते हैं। इधर से भी हवाएं हैं शुष्क हवाएं, इधर से नमी वाली हवाएं, यहाँ पर दोनों का जो है मिलन हो रहा है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा व्यापारिक पवनें, जो 10th में वगैरह अपन पढ़ते थे। तो दोनों जगह हवाएं मिल रही हैं, शुष्क और नमी वाली। तो यहाँ पर जो है ये बारिश का दायरा बनने वाला है। ये अगले कुछ घंटों के दौरान, यानी 30 जून और 1 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 29 जून से लगाकर 1 जुलाई के बीच में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इन क्षेत्रों के लिए देखने को मिल सकती हैं। यानी यहाँ से लगाकर ये जो दायरा है, ये हल्की मध्यम छितराई, और ये जो दायरा है, ये यहाँ पर जो है मूसलाधार व मध्यम भारी बारिश देखने को मिल सकती है 30 जून के बीच में। यानी खास करके जो क्षेत्र हैं, जैसे कि भीलवाड़ा के दक्षिण क्षेत्रों से लगाकर बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद के नाथद्वारा और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ सहित वहां पर, और जो पाली के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर जो देसूर के आसपास से लगाकर जो राजसमंद का देवगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर सिरोही के लगभग सभी क्षेत्रों में, पिंडवाड़ा सहित मूसलाधार मध्यम भारी बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 से लगाकर 48 घंटों के दौरान, जिसमें हम कह सकते हैं कि 30 जून को जो है ये बारिश का दायरा ज्यादा रहेगा। खास करके 30 जून, उसके बाद में बारिश में कमी आएगी। तो ये मेन जो दायरा है ये रहने वाला है ज्यादा बारिश के लिए, जहां पर मूसलाधार या मध्यम भारी बारिश होगी। इसके बाद में जो जोधपुर और पाली के बीच वाला क्षेत्र है, जैसे कि जो पाली के रोहट तहसील है, लूणी और जो पुरतान वगैरह आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है अगले कुछ घंटों के दौरान, ये कह सकते हैं लगभग 6 से लगाकर 12 घंटों के दौरान कहीं कहीं तेज बारिश, और उसके बाद में बारिश की गतिविधियां जो अगले 24 घंटे हैं, इन जगहों पर कहीं कहीं मध्यम तेज या मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश का दायरा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला इन क्षेत्रों में रहेगा। जो सिस्टम है वो फिलहाल जो इंदौर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर दक्षिण पूर्व में है। जैसे ही ये सिस्टम इधर से गुजरेगा तो गुजरात के कच्छ जो और थोड़े थोड़े क्षेत्रों में उत्तरी वगैरह, फिर जो सौराष्ट्र वगैरह है, उस क्षेत्र में मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी। और ये हवाओं की गति ये आप देख सकते हैं। नीचे हवाएं जो हैं उत्तर पश्चिमी हैं, जो कि सतही हवाएं अलग होती हैं, ऊपर के हवाएं जो हैं अलग होती हैं, ऊपर अलग अलग बेल्ट चलते हैं। तो अभी जो 3000 मीटर पर जो सिस्टम चल रहा है, उसकी हवाएं इस तरफ चल रही हैं। नीचे आपको लग रहा होगा कि हवाएं जो हैं पश्चिम दक्षिण पश्चिम से चल रही हैं, फिर भी बादल जो हैं दक्षिण पूर्व से या पूर्व से इन क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। तो हम आपको मैप के जरिए भी, हमने एक मैप भी बनाया है विशेषकर आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हल्की, कहाँ पर जो है
तेज बारिश कहां पर मूसलाधार या मध्यम भारी बारिश या कुछ जगह भारी बारिश जैसी गतिविधियां नहीं, 60 से लगाकर 80 मिलीमीटर तक की बारिश भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। खास करके जो रहेगा राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही के पाली के दक्षिणी और जो है कुछ भीमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सुंदर माता के आसपास ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, यानी मूसलाधार या मध्यम भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। बिनमाल से लगाकर सांचौर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम छितराई, कुछ एक जगह तेज बारिश। इसके जो उत्तरी और बाड़मेर के बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की मध्यम छितराई बारिश की उम्मीद है। छितराई बारिश का मतलब है हल्की मध्यम, जैसे कि हमने खास करके बात की जो सिवाना तहसील है उसकी, तो वहां पर 10 गांवों में अच्छी बारिश होगी, 10 गांवों में छुटपुट बूंदाबांदी, 5-6 गांवों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हो सकता है 7-8 गांव ऐसे हो जहां पर मूसलाधार या मध्यम तरह की तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ये होती है छितराई बारिश। लेकिन जब छितराई बारिश की बात की जाती है तो ज्यादातर या तो किसी जिले वाले जो होते हैं देखने वाले व्यूअर्स, हमारे किसान भाई, वो सोचते हैं कि हमारे जिले की बात की बारिश क्यों नहीं, लेकिन उनको थोड़ी ये जो तरीका है हम समझाते हैं वो थोड़ा उनको समझ नहीं आ रहा, या वो जब नए नए जुड़े हैं तो या तो उनको समझ नहीं आ रहा है। कल भी कई सारे कमेंट आए थे, तो शायद वो नए जुड़े हैं। दूसरे चैनल वाले जो बताते हैं वो केवल पढ़कर या किसी हिसाब से बताते हैं, हम हमारे हिसाब से बताते हैं। तो इन दायरों में जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें खास करके जो जिले हैं जैसे कि पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर के ये जो गड्डर रोड से लगाकर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाड़मेर शहर से होते हुए कुछ जो है जोधपुर के पश्चिम में भी छुटपुट जगहों पर धब्बेदार बारिश जैसलमेर से देखने को मिल सकती है। नागौर के भी कुछ जो है दक्षिण पूर्व अजमेर से सटे क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा बारिश में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं चित्तौड़गढ़ से सटे हुए, कुछ कोटा, बुंदीवाड़ा, झालावाड़ के, सिरोही के क्षेत्रों में भी या सिरोही जिले में मूसलाधार मध्यम भारी बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24-48 घंटों में। रेवदर के आसपास भी मध्यम तेज कुछ जगह मूसलाधार जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी यहाँ पर, लेकिन ये दायरा सबसे ज्यादा रहने वाला है बारिश का, यहाँ पर बहुत तेज बारिश या मध्यम भारी बारिश, कुछ एक जगह भारी बारिश की गतिविधियां होगी। यहाँ पर भी जो है मूसलाधार मध्यम भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो आगे मैप में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो आपके लिए एक विशेष जो है ग्राफ बनाया है, वो किस आधार पर आप पता कर पाएंगे कहाँ पर विशेष गतिविधियां बारिश की होने वाली हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हवाओं की गति लगातार जो है इस तरीके से बह रही है मैप में, और आगे जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर बारिश का दायरा बढ़ेगा। यहाँ पर शुष्क हवाएं हैं, एक दुख स्थानों पर यहाँ पर बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली, हिसार और इन क्षेत्रों में भी आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जिस प्रकार आगे बढ़ेगी उसमें एक मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है बारिश का दायरा आगे बढ़ सकता है। तो इसमें आप देख पाएंगे एक ग्राफ के जरिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धब्बेदार आपको दिख रहा है। यहाँ पर हल्की छितराई बारिश अभी जैसे 1 बजे का समय है, उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं धब्बेदार बारिश बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में, राजसमंद के जो राजसमंद शहर सहित सिरोही, उदयपुर के बीच वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। अगले कुछ घंटों के दौरान छितराई हल्की बारिश, जैसे जैसे समय बीतेगा बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हरे कलर का है डार्क ग्रीन, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर खास करके बीच में जो है नीले कलर जैसा दायरा लाइट, जो कि मूसलाधार बारिश का प्रतीक हमने आपको दिखाया है। यहाँ पर हल्की छितराई बारिश, जयपुर के आसपास, दौसा के आसपास छुटपुट बूंदाबांदी, और यहाँ पर भी जो है जो नागौर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दायरा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है बारिश का। यहाँ पर भीलवाड़ा शहर से लगाकर आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मूसलाधार बारिश होगी, कहीं कहीं मध्यम भारी बारिश। लेकिन ये जो दायरा है राजसमंद का दक्षिण पूर्वी राजसमंद शहर से लगाकर, ये यहाँ पर मध्यम भारी बारिश या कहीं कहीं सिरोही के जो पूर्वी, उदयपुर के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं उदयपुर जिले के, वहां पर मूसलाधार मध्यम भारी बारिश कुछ एक जगह जैसे कि इन क्षेत्रों के आसपास भारी बारिश देखने को मिलेगी। आगे हम आपको छोटे दायरे में भी लेकर चलेंगे वीडियो में, जिसमें आपको बताएं कौन कौन से गाँवों में बारिश होने वाली है, कौन से ढाणी में बारिश होने वाली, उसका भी दायरा आगे अगले वीडियो में आपको आगे बताएंगे। जिसमें अभी इसमें जैसे आगे और दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार बढ़ेगा। जोधपुर, गोपालगढ़ के आसपास भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी यहाँ पर हल्की मेघ गर्जन के साथ। फिर यहाँ पर जोधपुर शहर सहित दायरा बढ़ सकता है। यहाँ पर और जो है बारिश का दायरा बढ़ा। सिरोही के लगभग जो उत्तर पश्चिमी और ये जो क्षेत्र है जालोर से सटे हुए वहाँ पर, लेकिन जो खास करके जो यहाँ पर देख सकते हैं जो पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, अबरोड सहित सुंदर माता के आसपास से लगाकर जो क्षेत्र है यहाँ से बनेगा, और जो अंबाजी का क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान।
इसके अलावा ये भी दायरा बड़ा है, धीरे धीरे यहाँ पर भी बड़ा है, बाकी कहीं पर भी कोई बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं सिरोही पर ज़्यादा है, जो बॉर्डर वाले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। पाली की जो खास करके सुमेरपुर के आसपास से लगाकर देसूरी, रानी फालना, बालिका क्षेत्र हैं, सादड़ी, घाणेरा, ये सब क्षेत्र हैं जो सिरोही से सटे हुए, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हल्की मध्यम क्षेत्रीय बारिश का दायरा आप देख सकते हैं जोधपुर शहर से या थोड़ा उत्तर पश्चिम तक बड़ा है यहाँ पर। और जैसे जैसे ये समय बीतेगा आज रात के समय, वैसे बारिश का दायरा आप देख सकते हैं। इसमें जो बारिश का दायरा है खास करके जो जोधपुर और पाली के बीच वाले क्षेत्रों में यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश जो है अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, या आज रात के समय में मध्यम या मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी जोधपुर शहर से पाली शहर के बीच में, जिसमें हमारे पाली के रोहट तहसील को आप केंद्र मान सकते हैं। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन हो सकता है बीच में एका दुका गांव शुष्क भी रहे, लेकिन दायरा बारिश का ये रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कि पूरे 100% क्षेत्रों में बारिश होगी, कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, तो इक्का दुक्का क्षेत्र शुष्क भी रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं जालोर का जो जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश गुजरात से सटे हुए और सिरोही से सटे क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भिनमाल वगैरह यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश, कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। ये बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर हल्की मध्यम क्षेत्र है। फिर जो बाड़मेर के पचपदरा, सिवाना क्षेत्र है यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। इसके बाद में जो रामसर के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की छितराई बारिश बढ़ेगी। देख सकते हैं आप ये हल्की छितराई बारिश रामसर, चौहटन, कुछ गोड़ा मलानी के आसपास के, लेकिन बीच में ये दायरा भी इतना बड़ा शुष्क रहेगा। तो हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं उस वीडियो में कि इन क्षेत्रों में बारिश होगी, लेकिन हल्की छितराई बारिश, कहीं मध्यम बारिश। तो ये दायरा आप देख सकते हैं बीच में शुष्क रह रहा है। हालांकि इसमें भी बारिश होगी बाड़मेर शहर में, लेकिन ये शुष्क रह रहा है। ये बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तरी जो गुजरात का क्षेत्र है, जो राजस्थान के जालोर से सटा हुआ है, यहाँ पर हल्की मध्यम कुछ तेज बारिश की गतिविधियां अगले कुछ घंटों के दौरान या अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो गटर रोड के आसपास का क्षेत्र है, उसके जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जो शिव तहसील के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश का दायरा थोड़ा अगले 24 घंटों में बढ़ सकता है। फिर उसके बाद में बारिश का दायरा वापस कम हो जाएगा, लेकिन 1 तारीख को फिर से जो है क्षेत्रीय बारिश हो सकती है। तो हमने ये क्षेत्र आपको हमने जो खुद ये मैप बनाया उस हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि क्षेत्रीय बारिश कैसे होती है। कुछ जगह मूसलाधार मध्यम भारी बारिश, कुछ जगह हल्की। तो जहाँ पर हल्की या केवल बूंदाबांदी होती है या शुष्क मौसम रहता है, तो वहाँ पर लोग समझते हैं कि हमारे तो बारिश हुई नहीं है। कई मैसेज आते हैं कि एक बूंद भी जिले में नहीं गिरी, लेकिन जिले के लगभग कई मूसलाधार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रही है। हम सब जगहों की जानकारी भी रखते हैं कि कहाँ पर बारिश हुई, कहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर हर जिले से कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई आदमी जुड़ा हुआ है, उनसे संपर्क करते रहते हैं। जो सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ता है कोई भी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से, तो हम मौसम चलवास का जो दायरा है या मौसम चलवास हमारा गाँव इस जगह है पाली के अरावली के आसपास, तो यहाँ से हम लगभग एक्यूरेट की जानकारी लगभग 300 किलोमीटर राउंड में देने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक हमारा बैरोमीटर काम करता है। तो कल से जो है 1005 मिलीबार के आसपास था, शुष्क था, हवाएं शुष्क थी। अब जो है कल शाम से दोपहर से थोड़ा सिस्टम में बदलाव हुआ है, धीरे धीरे लो प्रेशर या जो प्रेशर है वो घट रहा है, यानी निम्न दाब बन रहा है धीरे धीरे। जो कल 1005 मिलीबार था, तो आज जो है ये इतना फर्क जो है देखने को मिलता है, यानी 1005 की जगह आज 1001 मिलीबार पर है। और हमें उम्मीद है कि ये 995 मिलीबार अगले 24-48 घंटों में जाएगा, बारिश देगा इन क्षेत्रों में। और बाकी जगह जो है मौसम शुष्क रहेगा, कुछ एक जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो और भी हमारा एक और अलग अलग हमारे पास एक ही चीज़ के बैरोमीटर है, तो हम 4-5 अलग अलग सिस्टम, अलग अलग जो मॉडल पर होते हैं उस हिसाब से सबकी जानकारी करते हैं। अब ये पॉइंट यानी कल जो 975 था 971 है, हमें उम्मीद है 968 तक जाने की, जहां पर बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में बढ़ेगी। अब आप कहोगे कि 300 किलोमीटर तक अगर कैचअप करता है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है, वहां पर भी तो निम्न दबाव होगा, वहां पर निम्न दबाव है, इससे भी ज्यादा वहां पर है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, लेकिन हवाएं शुष्क हैं, तापमान ज्यादा है, नमी वाली हवाएं बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन इन क्षेत्रों में नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो ये सिस्टम काम करेगा। सर्दी के दिनों में नमी वाली हवाएं राजस्थान में रात के समय में 90-100% तक रहती है, फिर भी बारिश देखने को नहीं मिलती, लेकिन बिना बादलों के बारिश होती है। हमारे पास एक कमेंट भी आया था कि बिना बादलों के बारिश होती है क्या? बिल्कुल होती है। सर्दी के दिनों में जब नमी ज़्यादा रहती है हवा में,
धरातल बिल्कुल ठंडा होता है, 0 डिग्री तक चला जाता है, माइनस में भी चला जाता है राजस्थान के क्षेत्रों में। जब नमी वाली हवाएं उन धोरे या जो मिट्टी से पत्तों से टकरा कर आगे बहती हैं, तो जो ओस गिरती हैं वो बिना बादलों की बारिश कहलाती हैं, और ये इन क्षेत्रों में खास करके ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये बिना बादलों की बारिश के रूप में कह सकते हैं इसको, जो कि गलत नहीं, कोई गलत साबित नहीं कर सकता इस चीज़ को कि यह बिना बादलों की बारिश नहीं है। तो ऐसे ही जब उस समय सिस्टम इतना प्रभावी नहीं होता है, यहाँ पर होता है एंटी साइक्लोन होता है। एंटी साइक्लोन ऊपर से हवाएं ऐसे बिखरती है, ऐसे इस तरीके से घड़ी की दिशा में घूमती हुई बिखरती है, नीचे उतरती हैं ऊपर से, तो यहाँ पर हवाएं बिखरती हुई प्रतीत होती है। शुष्क मौसम होता है, साफ आसमान, नमी जबकि सर्दी के दिनों में भी काफ़ी रहती है, कई बार रात के समय में 100 तक देखने को मिल जाती है। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है ऐसे सिस्टम, तो फिर ऐसे जो है नमी वाली हवाएं बहती हुई आती हैं, इसके दायरे में आती हैं, संपर्क में ऊपर उड़ जाती हैं, ऊपर उड़कर बादलों का निर्माण करती हैं, और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए पहाड़ों से या किसी क्षेत्रों से या कोई रास्ते में बीच में नहीं आ रहा, तो जैसे ही बादल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और संघनित होते जाते हैं, कण नजदीक आते जाते हैं बारिश के बादल के। तो जैसे जैसे कण नजदीक आएंगे, जहां पर भी कोई विशेष और जो है थोड़ी नमी वाली हवाएं मिल जाती है, ह्यूमिडिटी, तो वहां पर जो है वर्षण शुरू हो जाता है, बारिश की गतिविधियां पृष्ठभूमि शुरू हो जाती हैं, वहां पर मेघ गर्जन के साथ बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।